मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम सेमेस्टर 1 के इंफॉर्मेशन सिस्टम के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो स्पेसिफिकली उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2 घंटे के कंप्लीट वीडियोस अटेंड कर पाएँ एंड दोज़ हू वांट के 15-20 मिनट्स में हम पूरा चैप्टर कवर कर लें। तो मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि क्या-क्या हम कवर करेंगे, क्या-क्या टॉपिक्स हैं, थोड़ा-सा उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आ सकता है, राइट? सो क्विकली स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आईटी बैकग्राउंड के हैं उनके लिए शायद ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, बट दोज हु आर फ्रॉम द नॉन आईटी बैकग्राउंड उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि दिस इज ऑल अबाउट आईटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, जो भी हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इवन द मीडियम थ्रू विच आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट यू कैन से आईआईटी और यू कैन से द आईटी इनेबलमेंट। सो इस पूरे बुक के अंदर हम लोग आईटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजर्स, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 4 पॉइंट्स आपके कवर्ड होते हैं। जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उससे अगर हम कंपेयर करें तो मॉडर्न एरा के अंदर क्या चीजें चलती हैं, इट्स ऑल अबाउट द आईटी इनेबलमेंट, राइट? सारी चीजें आपकी आईटी से रिलेटेड हो गई, राइट? चाहे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इट्स अबाउट कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल्स, सारा जो है दैट ऑल कवर्स इनटू द आईटी पार्ट। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका नेटवर्किंग है, बिकॉज हाउ वी कैन जस्ट कम्युनिकेट ईच अदर, राइट? आपके पास एक सिस्टम है दैट इज लोकल टू यू, जब तक आप उससे दूसरे एनवायरमेंट से कनेक्ट, आपके पास ऑप्शन नहीं है कनेक्ट करने का, सो इट्स यूजलेस, राइट? सो नेटवर्किंग प्रोवाइड्स द कनेक्टिविटी बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, राइट? थर्ड इज द डिस्पर्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो डिस्पर्स मीन्स ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ एक ही एरिया में होता था, बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे। आजकल सब जगह बहुत ज्यादा डिस्पर्जन हो गया है, चीजें बहुत ज्यादा अलग अलग सिटीज में हो गई है एंड एक सिंगल मीडियम से हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? लाइक अभी की अगर हम बात करें, स्टूडेंट जो है अलग अलग एरियाज में बैठे हुए हैं, बट आई कैन इजीली कम्युनिकेट विद ईच अदर, हाउ? वाया फोन, वाया मोबाइल्स, हमारे पास बहुत डिवाइसेस हैं, राइट? सो डिस्पर्शन बहुत हो गया है। कोई भी चीज मार्केट में आती है, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर हॉटस्पॉट से नहीं रहती, इट्स ऑल अबाउट सब जगह उसका एक सेटअप रहता है, राइट? फोर्थ वन इज द नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। सो नॉलेज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रोसेस, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी आप डेटा स्टोर करते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हैं, राइट? तो आपका एक नॉलेज बेस बढ़ता है, राइट? मतलब जैसे सपोज अभी की अगर हम बात करें तो अभी हम लोग जैसे एनएमआईएम में पढ़ रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, टीचर्स की इंफॉर्मेशन है, हमारे पास एक नॉलेज बेस है, उसको हम फ्यूचर फोरकास्टिंग में कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। उससे हम कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आने वाले स्टूडेंट्स उस पर डिसाइड कर सकते हैं कि इस नॉलेज बेस के बेसिस पे क्या इज इट अवर राइट डिसीजन कि हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो जो नॉलेज बेस है, बिकॉज इतना वास्ट डेटाबेस हो गया, पहले जब 40-50 GB ही डेटा बहुत मुश्किल से होता था, आज की डेट में मोबाइल्स में ही 250 GB आपके मोबाइल्स आने लग गए हैं, या फिर लैपटॉप्स की बात करें तो 1 TB 2 TB बहुत कॉमन हो गया है। सो आपका बिकॉज डेटा इतना यूज हो गया है, तो उसको स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए, उससे ऑब्वियसली जब डेटा ज्यादा है तो हम उससे ज्यादा नॉलेज फेच कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम अगर बात करें, सो नेक्स्ट पॉइंट इज आपका आईटी इंटरेक्टिव मॉडल। तो अगर हम मॉडल की बात करें तो नॉर्मल एक आईटी सिस्टम है जिसमें आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, पीपल सब कवर होता है, राइट? एक आपका उसका इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है और एक आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रहता है। इंटरनल ऑब्वियसली जैसा कि नाम बता रहा है, इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू इंटरनल जोन, मतलब आपका सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए जो कि आपकी बाहरी दुनिया के हैं, राइट? सो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आपके आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स ले सकते हैं, आपके दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस ले सकते हैं, वो सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। एक सिस्टम के अंदर जो पार्ट रहेगा दैट इज इंटरनल, और सिस्टम के बाहर वाला इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, राइट? अब इसमें दो चीजें और आती हैं, एक आता है आपका फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट और सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट क्या है? सो फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट इज इमीडिएट वन, राइट? जैसे कि मैं बात करता हूँ कि सपोज मैं बोलता हूँ कि
आई एम प्लानिंग टू गिव अ लीव टू ऑल माई एम्प्लॉयज, राइट? तो सब लोग इमीडिएटली बड़े खुश होंगे कि आज छुट्टी मिल रही है, राइट? दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, राइट? इमीडिएट इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, राइट? मैंने सपोज किसी को बोला यार आज नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी, आज ज्यादा वर्क है, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो सब ऐसे डिप्रेस हो जाएंगे, अरे यार आज ज्यादा काम करना पड़ा। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, इमीडिएटली आपको उसका रिस्पॉन्स मिल गया, राइट? सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट क्या है, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है। जैसे मैं अपनी कंपनी का एक्सपेंशन सोच रहा हूँ इन दुबई या फिर इन पेरिस, राइट? सो हो सकता है कि 2 साल के बाद मेरे कुछ एम्प्लॉयज वहां जाए। इट्स अ लॉन्ग टर्म, राइट? सेकेंड ऑर्डर, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा कि एकदम से आपके एम्प्लॉयज बड़े खुश हो जाए। इट्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग इम्पैक्ट होगा। या फिर अगर हम बात करें कि मैंने कुछ चेंज लाया, या फिर सपोज मैंने बोला कि अच्छा नॉर्मल सिस्टम आपका ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे आपके 5 यूनिट्स हैं, अब हम इसको 7 यूनिट्स लेके जाते हैं। इमीडिएटली सबको लगेगा यार क्या 7 यूनिट्स क्यों किए जब 5 से काम चल रहा था, बट लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट आएगा कि हाँ ठीक है, आपका जो वर्कलोड है वो डाइवर्ट हो रहा है, आपका काम धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड ऑर्डर, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इफेक्ट ऑफ कंपटीशन एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेड्स, राइट? अगेन कंपटीशन आपका बाहर की दुनिया से रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल आपका इंटरनल रहेगा। इंटरनल क्या होता है, कई बार एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट होते हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस विद ऑफ द कंपनी, वहां इंटरनल ही आपके ग्लिचेस शुरू हो जाते हैं। सो वो आपका इंटरनल पार्ट रहता है। एक्सटर्नल की बात करें तो ऑब्वियसली जो कंपनीज है, राइवल कंपनीज है, दे वांट कि यार सामने वाली कंपनी का कुछ हार्म हो एंड आई विल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, राइट? तो वो आपका कंपटीशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। दिस इज ऑल अबाउट द नेगेटिव कंपटीशन, राइट? नेक्स्ट आता है आपका मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका दो टाइप्स का हो सकता है। या तो आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे आपका एक सीनियर मैनेजर होगा, फिर मैनेजर होगा, फिर आपके एम्प्लॉयज होंगे, फिर ऑल लोअर लेवल के होंगे। तो इस टाइप से आपकी एक हायरार्की डिफाइन रहेगी। एक सिंगल पर्सन होगा जो कि आपका रूट लेवल पे होगा, जो कि सारे डिसीजंस लेगा। लोअर लेवल वाले दे आर जस्ट द वर्कर्स, राइट? सो दिस इज वन स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका मैट्रिक्स बेस रहता है। मैट्रिक्स बेस में आपकी हायरार्की नहीं होती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, सब लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं। बस ये है कि फॉर सम केसेस आपका कोई एक अपर एंड पे रहता है, कुछ एक आपका लोअर एंड पे रहता है। इससे भी ज्यादा एक थर्ड आपका आता है, दैट वी कॉल एज द हाइब्रिड। अगेन हाइब्रिड जैसा कि नाम बता रहा है, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, जो कि सारी कंपनीज आज के डेट में फॉलो करती है, राइट? वहां पे आपका एक हायरार्की भी मेंटेन होती है, साथ में आपका साथ में मिलके जो मैट्रिक्स वाला सिस्टम है वो भी कवर होता है, राइट? तो वो हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है उसका कैसे सपोर्ट करना है, कैसे वो प्रोसेसेस मेंटेन करने हैं, ये आपका एक प्रोसेस रहता है जो कि इंटरनल मैनेजमेंट रहता है। लास्ट वन इज चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज की डेट में अगेन कंपटीशन इतना हो गया है, तो आपके अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, कैसे हमें कोई एक इम्प्लीमेंट करना है, राइट? सपोज मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ तो मुझे एमएस, जैसे सपोज मुझे कोई वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? आई कैन चूज एमएस वर्ड, आई कैन यूज ओपन ऑफिस, आई कैन यूज एनी अदर टूल। बट हमें मुझे मल्टीपल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, राइट? कौन सा मेरे कॉस्ट बेनिफिशियल है, कौन से मेरा मैक्सिमम वर्क कवर हो रहा है, सारे पैरामीटर्स कवर करने पड़ेंगे। उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा सिस्टम एज अ वर्ड, एज अ टाइपिंग मुझे यूज करना है। सिमिलरली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी इतने टाइप्स के हैं कि उसमें से कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, दैट इज अगेन एक मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, जो कि मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, राइट? Last part of this chapter comes as the challenges of for the manager, which is very important. एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2 या 3 बार रिवाइज भी करें, बिकॉज ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, राइट? अब इसमें कुछ एक चैलेंजेस हैं। अगेन जैसा हमने बताया कि ये जो पूरा सब्जेक्ट है इट इज ऑल अबाउट मैनेजर्स के साइटी सिस्टम को हैंडल करेंगे। सो इसमें चैलेंजेस की अगर हम बात करें, व्हाट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू बिल्ड, अगेन हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, कौन सा सेलेक्ट करना है। इट्स नॉट ओनली द कॉस्ट, हमें मल्टीपल पैरामीटर्स और देखने पड़ते हैं जो कि मोस्ट बेनिफिशियल हो, लॉन्ग टर्म हो। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल नहीं देख सकते। दिस इज द फर्स्ट थिंग। हाउ मच टू स्पेंड ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगेन मनी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर, राइट? ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मनी इंपैक्ट करेगा, बट ऐसा नहीं है कि मनी के चक्कर में हम बाकी सारे पैरामीटर्स को भूल जाएं। What level of capability should be created with the information system? किस लेवल की हम कैपेबिलिटी डिजाइन कर सकते हैं, राइट? कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं जो कि बेसिकली आपका सिस्टम सपोर्ट कर सकता है, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं जो कि
डेटा को कैप्चर कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, वो सारी कैपेबिलिटीज हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम की देखनी पड़ती है। हाउ फास्ट एंड एक्यूरेट शुड बी द सर्विसेज बी, राइट। अब बिकॉज आज की डेट में ऐसा है कि हमें जो भी सर्विसेज है बहुत फास्ट लेवल पे चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई एक रिक्वायरमेंट आई और मैंने बोला मैं 3 या 4 दिन में दूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट। बिकॉज आज की डेट में सबको पता है कि हमारे पास इतनी क्विक इंफॉर्मेशन हम रिट्रीवल कर सकते हैं कि हमें जो टाइम है हमारा वो बहुत जल्दी बहुत सेव हो सकता है। सो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो फास्ट कितना है एंड पैरेलली वो एक्यूरेट कितना है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने 5 मिनट में आपको इन्फॉर्मेशन तो दे दी बट इट्स ओनली 60% एक्यूरेट। आई वॉन्ट कि ठीक है आप 1 घंटा लीजिए बट मुझे 95% एक्यूरेसी चाहिए। सो बोथ द पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडिंग, राइट। What security levels are required? Security is again one of the important challenge. Why? बिकॉज आज की डेट में आपको पता है कि डेटा हमारा सब जगह है, गूगल पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है। मैं कोई भी अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करता हूँ या यूज करता हूँ, मेरा सिस्टम मेरा पूरा डेटा वहां पे स्टोर हो जाता है, राइट। एंड बीइंग इट्स ऑल अबाउट द नेटवर्किंग, सो वी नेवर नो कि हमारा वो डेटा कहाँ कहाँ पे जाकर के उसका मिसयूज किया जा सकता है। सो अगेन हमें सिक्योरिटी लेवल भी चेक करना पड़ता है कि किस लेवल की सिक्योरिटी वो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड करेगा, राइट। एंड व्हाट इज द फंक्शन शुड बी ऑन द क्लाउड। अगेन क्लाउड कंप्यूटिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर बिकॉज सारा हम अपने लोकल सिस्टम पे नहीं रख सकते एंड मैनी a times we just need to link with other servers और other departments। in that case we need कि हमारा डेटा जो है वो क्लाउड पे रहे, राइट। सो क्लाउड के बारे में हम आगे के काफी चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। So this is all about first chapter. Make sure this challenges for the manager is very very important. Okay. So if you have any doubts in this chapter, you can connect to me. And if you like this video, please like it and do subscribe for the for rest of the videos. Thank you.